नमस्कार, मेरा नाम सोलोमन दास है और मैं आज आपके साथ डिप्रेशन या अवसाद के विषय में कुछ बातें करना चाहता हूँ। और मैं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि इस सत्र में इस बात को आपको मदद मिलेगी, क्योंकि ये बात मेरे जीवन से बहुत नज़दीकी से जुड़ा हुआ है। ये एक ऐसा विषय है जो हमारे मन, दिल, दिमाग, शरीर, रिश्ते, हर क्षेत्र में प्रभावित करता है। ये डिप्रेशन जो है, इसकी शुरुआत कैसे होता है, बहुत मुश्किल है, लेकिन हम कुछ हद तक समझने की कोशिश करेंगे। कहा जाता है कि हर एक 6 व्यक्तियों में हर एक व्यक्ति 6 में से हर एक व्यक्ति इस चीज से बीमार है। ये बीमारी शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक हर तरीके से प्रभावित करता है। इसके अनेक अनेक स्तर हो सकते हैं, उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन इसको हम पहचाने कैसे, इसको हम जाने कैसे। क्या मैं इससे बीमार हूं, इसको मैं कैसे समझूं? क्या कोई मेरे प्रियजन इससे बीमार है, इसको मैं कैसे जानूं? इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे। ये जो बीमारी है, ये जो तनाव, चिंता, डर या कोई पारिवारिक समस्याएं, रिश्तों में कड़वाहट, दिल टूट जाना, शादी के संबंध में या हमारे रिश्तों के संबंध में, ये कोई बीमारी या कोई हमारी बचपन की परवरिश या बचपन में से कोई घटना है, या हमारे मित्र या हमारे प्रियजन हमें छोड़ के चले जाते हैं, या हमारे नौकरी के संबंध में, या कोविड जो आजकल चल रहा है जिस कारण से बहुत लोग हमारे प्रियजन संसार को छोड़ के चले गए, उसके दर्द, उसका दुख, उसका तनाव, आर्थिक तंगी, नौकरियां जा रही हैं, इर्द गिर्द कोई अच्छी बात सुनने को नहीं मिल रही है, नकारात्मक माहौल में जो हम जी रहे हैं, ये सारी बातें कहीं ना कहीं हमारे मन, दिलो दिमाग में प्रभावित करता है। जब भी आप न्यूज़पेपर खोलें, न्यूज चैनल देखें, नकारात्मक बात ही हमें सुनाई देता है, या कोई मर गया या ऐसी कोई घटना घट गई जिससे कि मुझे को चिंता को उत्पन्न करता है। तब चिंता भय को उत्पन्न करता है और धीरे धीरे कर कर हमारे दिमाग में एक विचार उत्पन्न होना शुरू होता है और हम धीरे धीरे नकारात्मक से घिरेंगे और हमारी बात हम दिलों में, हमारे दिमाग में घूमने शुरू हो जाती है और ये धीरे धीरे करके हमारे मनों और विचारों को जकड़ना शुरू कर लेता है। और कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके हम विश्वास कर बैठते हैं कि कुछ अच्छा नहीं होगा, संसार में कुछ अच्छा है ही नहीं। जो कुछ मैं सुनता हूँ नकारात्मक है, जो कुछ मैं देखता हूँ वो नकारात्मक बात है, रिश्तों में देखता हूँ तो कड़वाहट है, कहीं भी देखो दुख और दर्द है। जब हम सब बातों को जब देखना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हम प्रभावित होते होते विश्वास कर बैठते हैं कि कुछ भी अच्छा नहीं है। और हम पहली जो बात, अनेक बातों में जो पहले घटती है कि हम धीरे धीरे सब बातों से इंटरेस्ट खो बैठते हैं, किसी में मजा नहीं आ रहा है, सब बेकार बातें हैं, गुमसुम होना शुरू हो जाते हैं। भोजन खाना में मन हमारा उठ जाता है, में रिश्ते पसंद नहीं आते हैं, लोग पसंद नहीं आते हैं, खाना पसंद नहीं आते हैं। हम सोचते हैं कि मेरा दिमाग, मेरी मानसिक अवस्था कोई समझ नहीं सकता है। मैं जिस चिंता से, जिस परेशानी से मैं दर्द से गुजर रहा हूँ, कोई मुझे जानेगा नहीं, समझेगा नहीं। और ये बात धीरे धीरे कर मेरे शरीर में प्रभावित करता है। मेरा वेट कम हो जाता है या बढ़ जाता है क्योंकि मेरा ज्यादा खाना खाता हूँ या फिर खाना छोड़ देता हूँ। नींद धीरे धीरे मेरी खत्म हो जाती है। रात को मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, मैं सो नहीं पाता हूँ। चिड़चिड़ापन, गुस्सा, कोई काम पे ध्यान न दे पाना, कोई काम से ढंग से नहीं कर पाना, अपने ही बारे में बहुत नकारात्मक बात सोचना शुरू कर देना, ये सारी बातें दिमाग में हमारे वहां घूमने लगता है। और धीरे धीरे कर हम अकेले, गुमसुम से, लोगों से ज्यादा बात नहीं करते और धीरे धीरे करके अपने में सिमटना शुरू कर लेते हैं। और एक पल आता है कि सोचते हैं कि अब जीने से क्या फायदा, जब जीवन में कुछ रखा ही नहीं है। आशाहीन हम धीरे धीरे होना शुरू हो जाते हैं। जब ये बातें ग्रसित होती है कि ऐसी विचारधारा से आप किसी को देखते हैं, पहचानते हैं, तो जो मुझे आपको काम करना है उसको अकेला ना छोड़े। अगर आप में से कोई ऐसा अवस्था में गुजर रहा है तो आप निश्चय तौर पे सहायता मांगे। आपको और मुझे सहायता की जरूरत है, इसे हम अकेले नहीं लड़ सकते हैं। आप निश्चित डॉक्टर के पास जाइए, एक काउंसलर के पास जाइए,
एक व्यक्ति से बात करिए, कि आप किसी को इस अवस्था में देखते हैं तो आप जाइए, आप पहले उठाइए, उससे बात करिए, प्रेम दिखाइए, न्याय मत करिए, उसको दोष मत ठहराइए, वो जो बोलना चाहता है उसको पूरी तरह सुनिए, प्रेम दिखाइए, समझिए, उसको सहायता करिए। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो उस व्यक्ति के पास ले जाइए जो उसको सहायता कर सके, एक काउंसलिंग कर सके, उसको समझा सके। नहीं तो कभी कभी कुछ दवाइयों की भी जरूरत पड़ती है, उसको आपको डॉक्टर के पास निश्चय तौर पे ले जाइए। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, इस अवस्था से आप निकल सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। अपनी ही विचारधारा में घूम घूम के उसमें ना पड़े रहिए। आप विश्वास कर बैठते हैं कि कुछ नहीं होने वाला, ये गलत है। ये विचारधारा खुद में गलत है, क्योंकि डिप्रेशन का असर है। आप डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं। आप मन में वे सोच बैठे कि मुझे कोई अब बचा नहीं सकता है। जब ऐसी घटना घटती है, ऐसी अवस्था में उतरते हैं, एक बीमारी है और बीमारी से मैं और आप निकल सकते हैं। और पहली बात मैं कहना चाहूँ, बीमारी निकलने के लिए एक कम्युनिटी, मेरी और आपकी सब जरूरत है, पारिवारिक लोगों की जरूरत है, मित्रों की जरूरत है, प्यार दिखाने वालों की जरूरत है, एक काउंसलर की जरूरत है, डॉक्टर की जरूरत है। इसके परे मेरे निजी अनुभव में मैं एक बात को और कहना चाहूंगा कि मेरे जीवन में जब डिप्रेशन में शिकार हुआ था, मैं अकेला पड़ गया था। मुझे ऐसा लगा था कि मुझे कोई समझ नहीं सकता है। और उस अवस्था में जब मैं बाइबल पढ़ रहा था, तब मैंने एक वचन मेरे दिमाग में आया। जब मैंने पढ़ा, उसमें लिखा कि परमेश्वर ने बड़े अद्भुत तरीके से मुझे रचा है। माँ के गर्भ में परमेश्वर ने अपने हाथों से बहुत सुंदर तरीके से बुना है। मतलब क्या है? जिसने मुझे बनाया है वो मुझे बड़े अच्छे तरीके से समझता है, जानता है और सब बातों को जानता है। मेरे मन में क्या चल रहा है, मैं किस तरीके से सोचता हूँ, क्यों ऐसा होता हूँ, मैं क्यों नकारात्मक बन गया हूँ, सब बातों को मेरा परमेश्वर मुझसे जानता है। इतना ही नहीं, उसने मुझे इतना बेहद प्यार किया कि उसने अपने एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मेरे लिए इस क्रूस पर मरने के लिए दे दिया। प्रभु यीशु मसीह के जीवन को जब मैं देखता हूँ, जब मैं पढ़ा, तो जाना कि प्रभु यीशु मसीह उन सारे तनाव तकलीफों से गुजरे, सब कष्टों से गुजरे। वो भी अकेला था। उसके पास उसके मित्रगण उसको छोड़ के चले गए, चेले उसको छोड़ के चले गए। अकेला था जब क्रूस पर मर रहा था। उसने सारे अपनों ने उसको त्याग दिया था। जो कष्ट मैं दर्द जो मैं खुद अकेलापन महसूस कर था, मेरा प्रभु यीशु मसीह ने भी क्रूस पर महसूस किया। इतना ही नहीं, बाइबल में ऐसा भी लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह पुकार उठे कि हे पिता तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रभु यीशु मसीह खुद अकेले पन में रह गए। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे इतना प्रेम किया कि मेरे उस सारे कष्टों को, दुख, दर्द, तकलीफ, जो मेरे चरित्रहीन में जो गलत काम मैंने किए हैं, तो दोष भावना है, जो मेरे सारे गलत विचारधारा थी, उस सब बातों को, उस चरित्र दोष को, उस पाप के बोझ को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर लेकर मेरे उस कष्ट से मुझे बाहर निकाला। मुझे कोई बचाने वाला नहीं था, मुझे कोई उम्मीद ना थी। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे उस अंधकार से खींचकर प्रकाशमय जीवन में लेके आया, आशा दिया, नया जीवन दिया, नई उमंग दी। अब जो प्रभु यीशु मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीती जाती हैं। इस बात को मैं आपसे सच में बांटना चाहता हूँ मित्रों। मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने उस डिप्रेशन से बाहर निकालने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। हाँ, काउंसलर्स थे, मित्रगण थे, डॉक्टरों से भी मिला। साथ साथ में प्रभु यीशु मसीह का संदेश मेरे दिल को छू लिया। मैं विश्वास करता हूँ ये बात आपको भी छुएगी। आप अकेले नहीं हैं, आप निश्चय अकेले नहीं हैं। आपके मित्रगण, आपके परिवारजन जो आपसे प्रेम करते हैं, जो आपको समझ सकते हैं, आज भी आपके आसपास हैं। बस आप आंख उठाइए, उनसे सहायता मांगिए और उससे बढ़कर उस प्रभु यीशु मसीह को पहचानिए जो मेरी और आपकी चिंता करता है। वो आपके नए जीवन देने के लिए हमेशा तत्पर है। उस पर विश्वास कर नया जीवन प्राप्त करिए और डिप्रेशन की और महाचिंताजनक बात से बाहर निकलिए। एक बीमारी है, आपका मन और मेरा मन हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा, आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। इसलिए मैं आपका आमंत्रित करता हूँ इस विषय के लिए। डिप्रेशन से डरिए मत, लड़िए और आप बाहर निकलेंगे, कि परमेश्वर आपके और मेरे साथ है। धन्यवाद।